दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर हम आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो है क्यूआर कोड के ऊपर। दोस्तों आजकल जिस तरह से डिजिटलाइजेशन का दुनिया होते जा रहा है, हमारा भारत भी इसमें पीछे नहीं है। डिजिटल युग में हमारा भारत भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसी का परिणाम है कि आज रिक्शा से लेकर ठेला तक लोग डिजिटल हो गए हैं। सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल हो गया है और लो से लेकर के हाई लेवल तक सभी लोग क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों लोगों को परेशानी ये होती है कि कौन सा हम क्यूआर कोड यूज करें, क्योंकि क्यूआर कोड देने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, तो हमें कंपनियों का डिसीजन करने में काफ़ी मुश्किल होता है। इसी का रिगार्डिंग आज आप लोगों के सामने मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं कि कौन सा क्यूआर कोड आपके दुकान के लिए, आपके बिजनेस के लिए बेस्ट रहेगा। कौन सा क्यूआर कोड पर आप भरोसा करेंगे तो कभी भी आपको परेशानी होने वाली नहीं है। एक एक करके मैं सारी कंपनियों के ऊपर बताऊंगा कि कौन सा कंपनी आपके लिए सही रहेगा। सबसे पहले एक नंबर पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, वो है आप लोगों के सामने फ़ोनपे। दोस्तों फ़ोनपे एक इंडियन क्यूआर कोड कंपनी है। दोस्तों फ़ोनपे में बहुत सारी बुराइयां हैं, इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि कभी भी आप फ़ोनपे का क्यूआर कोड इस्तेमाल नहीं करें। दोस्तों इसका मेन कारण क्या है कि फ़ोनपे कंपनी जो है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने डीलर दे रखी है, तो इसका सारा देख रेख डीलर के हाथों में होता है। तो डीलर जो होते हैं ना, वो बहुत तरह के असुविधाएं पैदा कर देती है। अगर आप फ़ोनपे का क्यूआर कोड यूज करते हैं तो आपको कब कितना पैसा किस तरह से काट लिया जाएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। यानी कि यह एक भरोसेमंद क्यूआर कोड नहीं है। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल आप नहीं करें, इस क्यूआर कोड के इस्तेमाल करने से बचें। पहला कारण। दूसरा कारण, दोस्तों क्यूआर कोड लगाने वाले जो भी बंदे होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ नया क्यूआर लगाते समय ही पैसे मिलते हैं। उसके बाद किसी तरह के परेशानी अगर आपके साथ आता है तो वो सर्विस देने के लिए उन लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं। तो अगर आप किसी से फ़ोनपे का क्यूआर कोड लेते हैं तो लगाते समय अच्छी तरह से वो आपको लगा देंगे, लेकिन बाद में कभी भी आपको सर्विस वो नहीं देंगे। और दोस्तों यह दुनिया टेक्निकल दुनिया है, तो टेक्निकल दुनिया में कभी भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस कंडीशन में कोई भी बंदा आपको हेल्प नहीं करेगा तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो यही दो मेन कारण है जिसके कारण मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि कभी भी फ़ोनपे का क्यूआर कोड आप इस्तेमाल नहीं करें। दूसरा, पेटीएम। दोस्तों पेटीएम भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन इस कंपनी का भी वही हाल है, फ़ोनपे से मिलता जुलता है। हालांकि ये फ़ोनपे से थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि इससे भी अच्छा अगर कोई संस्था है तो पेटीएम यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मेनली पेटीएम में क्या प्रॉब्लम आते हैं कि इसमें भी कब किस तरह से कटिंग कर लिया जाता है कस्टमर को मालूम नहीं चलता है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि इसमें होता क्या है दोस्तों कि इसका जो साउंडपुट होता है, जो कि वॉइस देता है, उसका बैटरी बैकअप बहुत गंदा है और इसका साउंडपोर्ट का क्वालिटी भी अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं तो नहीं सजेशन दूंगा कि आप लोग पेटीएम यूज करें। दोस्तों तीसरा क्या है कि पोस्ट ऑफिस भी क्यूआर कोड लेकर के आ गया है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस का क्यूआर कोड का डिमेरिट क्या है कि इसका लिंक काफ़ी स्लो रहता है। लिंक स्लो रहने के कारण पैसे समय पर नहीं आते हैं, पैसे बहुत फंसते हैं, जिसके कारण कि लोगों को बहुत तरह की असुविधाएं होती है। तो इसीलिए मैं आप लोग को सजेशन दूंगा कि आप लोग पोस्ट ऑफिस का भी क्यूआर कोड इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि इसमें पैसे फंसने के चांस काफ़ी रहते हैं, पैसे काफ़ी लेट से आते हैं और बहुत तरह की परेशानियां हैं सर्विस रिगार्डिंग। अगर आप कंप्लेन करते हैं तो कोई भी कंप्लेन सॉल्व करने आपके पास जल्दी आता नहीं है। ये सब सारी परेशानियां हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप लोग पोस्ट ऑफिस का भी क्यूआर कोड नहीं इस्तेमाल करें। दोस्तों अब चौथा नंबर पर है दोस्तों आप लोगों के सामने बैंक। बहुत सारी ऐसे बैंकें हैं जो कि क्यूआर कोड लेके आई है। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर इतना घटिया सेक्टर हो गया है आजकल के युग में, यानी कि
दोस्तों हमें लगता है कि कुछ दिनों में पुलिस थाना और ज़मीन जगह के डिपार्टमेंट से भी ज़्यादा घटिया डिपार्टमेंट हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर डिपार्टमेंट। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर डिपार्टमेंट इतना लोगों को चूना लगा रहा है, खास करके मोदी जी के शासनकाल में। खुलेआम बैंक वाले धमकी देते हैं, क्यूआर कोड नहीं लोगे तो खाता बैंक बंद कर दूंगा, क्यूआर कोड नहीं लोगे तो तुम्हारा करेंट अकाउंट नहीं खोलूंगा, क्यूआर कोड नहीं लोगे अगर क्यूआर कोड नहीं लोगे, इंश्योरेंस नहीं लोगे तो लोन नहीं दूंगा। यानी कि दोस्तों बैंकिंग सेक्टर इतना बड़ा एक गुंडा सेक्टर हो गया है कि हमें लगता है कि कुछ दिनों में पुलिस डिपार्टमेंट और भूमि डिपार्टमेंट को भी ये सेक्टर फेल करने वाला। अभी सबसे ज़्यादा घटिया डिपार्टमेंट की ओर अक्सर हो रहा है। अगर घटिया डिपार्टमेंट के श्रेणी में अगर ग्राफ देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर नंबर 1 पर जा रहा है। खास करके मोदी जी के शासनकाल में बैंकिंग सेक्टर बर्बाद हो रहा है। यानी कि मोदी जी भले अच्छे अच्छे भाषण दे के लोगों के मन मोह लेते हों, लेकिन मोदी जी के शासनकाल में बैंकिंग सेक्टर जो है ना वो बर्बाद हो चुका है और धीरे धीरे और भी बर्बाद होता जा रहा है। बैंक वाले लोग इतना पढ़ लिख करके नौकरी पाते हैं लेकिन खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। क्यूआर कोड नहीं लोगे तो तुम्हारा करेंट अकाउंट नहीं खोलूँगा, क्यूआर कोड नहीं लोगे, इंश्योरेंस नहीं लोगे तो तुम्हें लोन नहीं दूंगा। भला ये किस सा रूल में है? क्या आरबीआई ऐसा रूल जारी की है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या आईआरडीए ऐसा रूल जारी किया है क्या? नहीं। यानी कि ये जो बैंकिंग सेक्टर जो है ना वो काफ़ी घटिया सेक्टर हो रहा है, जो कि खुलेआम लोगों को चूना लगा रहा है। और भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ लोग पढ़ लिख करके मूर्खों जैसा हरकत करते हैं। अगर बैंक खुलेआम धमकी देता है ना तो धमकी में फंस जाते हैं, अपने हक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपना एक सैलरी अकाउंट बंद करने गया था HDFC बैंक में, तो वो बोल रहा है कि आपका सैलरी अकाउंट मैं नहीं बंद करूंगा। मैंने बोला क्यों नहीं आप बंद करोगे? मैं जब दूसरे कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, इस कंपनी में मैं नहीं जॉब कर रहा हूँ, रिजाइन दे दिया हूँ, तो तुम क्यों नहीं बंद करोगे? तो नहीं, ऐसा रूल नहीं है, आपको 5,000 रुपया रखना पड़ेगा और एक खाता आपका चालू रहेगा और सेविंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हम बोले किस रूल के अनुसार से तुम बोल रहे हो? फिर मेरा एक दोस्त है MD सरफराज, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता है उड़ीसा में। मैंने उसको फ़ोन लगाया कि क्या सरफराज, क्या ये रूल सही बोल रहा है HDFC वाला? तो सरफराज बोल रहा है नहीं, वो साला चुतिया है। ये जितना प्राइवेट सेक्टर का बैंक है ना सब साला चुतिया बनाते चल जा रहा है। जैसे ICICI, HDFC, ये सब प्राइवेट सेक्टर के लोग, बैंक वाले लोगों को काफ़ी चुतिया बना रहे हैं। और इनके पास जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं ना, इनके पास बहुत अमीर अमीर कस्टमर होते हैं, तो आराम से वो लोग चुतिया बन जाते हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं और ज़्यादा अमीर होते हैं वो जल्दी चुतिया बनते हैं। तो ये अरुण तुमको चुतिया बना रहा है, तुम इसको बोलो कि पैड पर लिख करके दो इस बातों को, फिर तुम लिख के दो, लो अरुण फिर मैं इसको बताता हूँ। तो मैंने गया ब्रांच मैनेजर के पास, बोला मैंने सर आपकी ये लेडीज बोल रही है आप मेरे को लिखित रूप में दो। तो वो बोल रहा है नहीं सर मैं आपका बंद करते रहा हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? तुरंत उसने मेरे को अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म भरवाया, तुरंत उसने अकाउंट को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों लोगों को चुतिया बनाया जा रहा है। अब भारत एक ऐसा देश है ना जिसमें समझिए कि चुतिया लोग जल्दी बन जाते हैं। पढ़ लिख करके चुतिया बनने में नंबर 1 देश कोई है इंडिया में, यानी वर्ल्ड में, तो वो है भारत। अब पढ़ लिख करके चुतिया बनने में नंबर 1 कोई राज्य है तो वो है दोस्तों बिहार। सबसे चुतिया राज्य, जहाँ खुलेआम ट्रकों दारू बिक रहा है, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि दारू बनती है। खुलेआम पुलिस घूस ले रहा है, यानी कि नाम काटने में लाखों घूस, नाम हटाने में लाखों घूस, उसके बाद अरेस्टिंग नहीं करने के एवज में लाखों घूस। फिर भी यहाँ का लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू है। यानी कि चुतिया प्रदेश, सब वर्ल्ड में सबसे चुतिया देश भारत और वर्ल्ड में सबसे चुतिया राज्य बिहार, यानी कि चुतियों का प्रदेश इसको बोला जा सकता है। दोस्तों ऐसा स्थिति है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कभी भी बैंकिंग सेक्टर का क्यूआर कोड आप नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि यह क्यूआर कोड काफ़ी स्लो चलता है और इस क्यूआर कोड में अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम आएगा तो आपको हेल्प नहीं मिल पाएगा, यानी कि सहायता नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों अब लास्ट में ये सवाल रहा कि कौन सा हम क्यूआर कोड इस्तेमाल करें जो मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा, मेरे दुकान के लिए सबसे अच्छा रहेगा, मेरे बिजनेस के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो दोस्तों वह क्यूआर कोड है
गूगल पे का क्यूआर कोड। दोस्तों ऐसा क्यों? सबसे पहला कारण क्या है कि गूगल पे ही एक ऐसा क्यूआर कोड है जो इंस्टेंट सेटलमेंट करता है, यानी कि तुरंत आपके अकाउंट में पैसे देगा, 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेता है। जो जबकि बाकी जो भी क्यूआर कोड हैं, चाहे वो आपका फ़ोन पे का हो चाहे पेटीएम का हो, कोई भी क्यूआर कोड हो, वो इंस्टेंट सेटलमेंट नहीं करता है, यानी कि तुरंत का तुरंत पैसा आपके अकाउंट में नहीं जाता है। अगर तुरंत का तुरंत आप पैसा अकाउंट में लेना चाहेंगे तो 1 रुपया चार्ज कटता है। जबकि गूगल पे एक ऐसा क्यूआर कोड है जो इंस्टेंट सेटलमेंट करता है, तुरंत आपके अकाउंट में पैसा देता है और 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेता है। पहला कारण जिसके कारण आप गूगल पे यूज करें। दूसरा कारण दोस्तों यह है कि इसका जो क्वालिटी है साउंड पोर्ट का, वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। इसका साउंड पोर्ट को कंपनी से खरीदने में 2500 कंपनी को खर्चा होती है, लेकिन कंपनी कस्टमर से मात्र 499 रुपया लेती है। इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, इसका साउंड पोर्ट का क्वालिटी अच्छा है, इसका साउंड पोर्ट का वॉइस डिजिटल है, यानी कि इसका साउंड पोर्ट सबसे अच्छा है। दूसरा कारण जिसके कारण आप गूगल पे यूज करें। तीसरा कारण दोस्तों यह होता है कि गूगल पे का सर्विस काफ़ी फास्ट है, वो अच्छा है। गूगल पे में रिविजिट बंदे को दिया जाता है, तो आपको मार्केट में जो भी बंदे मिलेंगे वो आपको हर तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यानी कि बंदे लोग जो है ना हमेशा आपके पास जाएंगे। आप पूछेंगे सर कोई प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दूं क्या, सर रिविजिट है मैं कर दूं क्या। यानी कि गूगल पे में इतना अच्छा सर्विस मिलता है, बंदे गली गली में घूमते रहते हैं कि आपको किसी तरह की परेशानी होने वाली नहीं है। दोस्तों गूगल पे में इतना ज़्यादा सर्विस देने वाले बंदे गली गली में घूमते रहते हैं कि जो एथी होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वही पागल हो जाते हैं फ़ोन रिसीव करते करते कि आप लोग कितना आते रहते हैं, आप लोग कितना जल्दी जल्दी आते रहते हैं। यानी कि कस्टमर पागल हो जाते हैं, लेकिन कंपनी पागल नहीं हो पाती। कंपनी जो है ना सर्विस देने में बहुत आगे रहती है। ये तीसरा कारण हुआ। और चौथा कारण क्या है कि गूगल पे एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में कोई भी ठेकेदार नहीं होता है, सभी काम गूगल पे खुद करती है। और गूगल के बंदे जो होते हैं ना, वो डायरेक्ट गूगल पे के ही आईडी पर काम करते हैं, तो यहाँ किसी तरह के प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन सब कुछ कारणों हैं जिसके कारण मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग गूगल पे यूज करें, बाकी कोई भी क्यूआर कोड यूज नहीं करें। चलिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब।